जी। सुप्लेक्स सिटी हमारे साथ जुड़े हैं। सुप्लेक्स सिटी साहब, आपका इस्तकबाल है। फैसल रहमान साहब, आपका कैमरा ऑन है। अगर आप कैमरा ऑन के साथ आना चाहते हैं तो एक बार हाथ दिखाइए ताकि मैं आपको पहला मौका दे दूं। फैसल रहमान साहब, अगर आवाज आ रही है, कैमरे के साथ आना जी चाहते हैं साहिल तो जी, ओके। क्या आप मेरी आवाज सुन सक रहे हैं? जी, सुप्लेक्स सिटी साहब, मोमिन है आप? जी बिल्कुल। ओके। क्या कहेंगे रसूलुल्लाह के बारे में? क्योंकि अच्छा, एक बात बताइए सबसे पहले, क्योंकि अगर मैं जी सीधा रसूलुल्लाह के बारे में पूछूंगा तो आप लोग जो है वो सीधा नहीं नहीं, मैं डिनायल मोड उसी पे में चले हदीस में, जाओगे। देखिए लास्ट बार मैं बात नहीं कर पाया था, लाइव में तो आया था, देखा था आपने वो हदीस आपने पेश की थी और जी। कहा कि घंटिया वगैरह वाला, ठीक है, उसी के ताल्लुक से अच्छा, बात ये करने आया हूँ बताओ। डायरेक्टली। हाँ, नहीं, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके घर वालों में से किसी को या आपके मोहल्ले पड़ोसी में कोई शख्स है या जी टीवी पे कोई शख्स आता है जी और उसके अंदर ये लक्षण है, ये सिम्टम्स है, उसको घंटी बजने जैसा लग रहा है, उसको लग रहा है जी कि कोई एक अनोखी सी चीज मेरे सामने है, उसको ऐसा लग रहा जी है कि यार मेरा मेरा सीना खोल के किसी ने मेरी जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी की है, ठीक है। उसके बाद उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ही पल में पूरी दुनिया का राउंड मार के स्पेस में जाके मार्स, वीनस और वो जितने प्लैनेट्स है, उसके बाद दूसरी गैलेक्सी, ब्लैक होल जहां भी पहुंचा है, जो भी है, वहां मैं घूम फिर के आया हूं एक जी जानवर के ऊपर बैठ के। अगर इस जी। तरीके के सिम्टम्स उसके अंदर नजर आए, वो आपको इस तरीके से बोले, तो फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या होगा? मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये होगा कि अगर खुदा चाहे तो कुछ भी करा सकता है। अच्छा, आपका फर्स्ट रिएक्शन ये होगा कि खुदा चाहे तो कुछ भी करा सकता है, आप जी उसको बिल्कुल। हॉस्पिटल नहीं लेके जाओगे? जी बिल्कुल। नहीं लेके जाओगे? नहीं नहीं, मेरी बात अभी आप सुनिए। आप जो बता रहे हैं, मैं अब डायरेक्टली मैं एक हदीस मिनट में रुको। बात करूंगा, ठीक है? नहीं इतना नहीं, घुमा के एक नहीं। मिनट, मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। नहीं नहीं, आप जो अभी बोले कि रात में वो घूम कर आ गया, मेराज के बारे में आप बोल रहे हैं ना, तो अरे नहीं, भाई, आप ओपन हार्ट मैं एग्जिस्टेंस। सर्जरी हुई, निशान भी नहीं पड़े ओपन हार्ट सर्जरी के। मेरे भाई मैं नहीं, मैं साहिल से बात कर रहा हूँ, कोई तीसरा शख्स ना बोले। सुप्लेक्सिटी साहब, नहीं मैंने नहीं, ऐसा क्या रसूलुल्लाह बोला? जी की आप बात ही नहीं नाराज की हो? अभी। जी मैं रसूलुल्लाह की बात ही नहीं किया। मैं ये जी। पूछा कि आपके आप घर पे देखिए, आपका आप भाई, दो, आपका देखिए देखिए, दोस्त सुनिए सुनिए, अगर इस आप दो अलग अलग सिचुएशन को मिला रहे हैं ना। एक तरफ वही नहीं उतर मिला रहा रहा है, हूं, तो आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, क्या उन लोगों पर मैं वही उतर रसूल रहा है? मैं रसूलुल्लाह की बात ही नहीं कर रहा भाई। मैं कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह जी को थोड़ी देर के लिए आप साइड में रखिए। मैं पूछ रहा हूं कि आपका जी भाई या आपकी बहन, माँ, या फिर बाजू में आपका दोस्त, उसको अगर ये सिम्टम्स है, वो आपको बोले कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, घंटियां बज रही है, मेरे हाथ पैर अकड़ जा रहे हैं, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कोई अननोन क्रिएचर है और वो मुझसे बातें करता है, मुझे इंस्ट्रक्शंस देता है, तो आप उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब आपके जहन में सबसे पहला चीज क्या आएगी? मेरे भाई, अगर डायरेक्टली हदीस पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्यों? क्यों जवाब नहीं दे रहे आप? क्योंकि क्योंकि आज मैं आया ही हूँ हदीस पर बात करने के लिए। ठीक है, हम हदीस पे बात कर लेंगे, लेकिन ये तो बताओ कि आपके साथ, आपके दोस्त के साथ ऐसा मामला हो तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? आउट ऑफ कोर्स सवाल पूछ लिया आपने साहिल भाई। इसके लिए भाई इस सवाल का मैं जवाब मैं मैंने दूंगा इसके लिए पहले मेरे भाई सुन लीजिए। इस इसके भाई लिए आप पहले हदीस पर मैंने बात करें, जिस चीज का आप सुप्लेक्सिटी साहब, थंबनेल तो लगा के रखे थे। जी हाँ, बोलिए। हाँ तो रुक जाओ ना, रुक जाओ ना, इसीलिए मैंने, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग ये अंधविश्वासी ईमान की वजह से, खाली वो शख्स के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उन्होंने ये प्रॉब्लम, जैसे जेनेटिक बीमारी नहीं होती है कि भाई बाप को अगर, फादर को अगर समझो ये है अपना, क्या कहते हैं उसको, डायबिटीज है, तो जेनेटिकली क्या होता है कि वो आपके अंदर भी बहुत से लोगों को जेनेटिकली वो बीमारी आ जाती है, डायबिटीज है या अपना ब्लड प्रेशर का इशू है। तो उसी तरीके से जैसे एक शख्स जो रसूलुल्लाह यानी उनको जो जहनी बीमारी थी, वो जेनेटिकली
मोमिनों में भी ट्रांसफर हो चुकी है, इस वजह से आप लोग भी अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो। मैंने एक सिंपल सा सवाल किया, आप क्यों नहीं जवाब देते हो? मुझसे सेम सवाल करो कि मेरे साथ या मेरे घर वालों के साथ या मेरे आसपास के साथ, दोस्तों के साथ अगर किसी को ऐसा होता है तो पहली फुर्सत में उसको मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। एक घर का बच्चा भी समझेगा कि भाई ये पागल हो चुका है इंसान, या इसको जो है प्रॉब्लम है, इसके दिमाग में, इसका दिमाग का सिस्टम हिल चुका है। आप क्यों नहीं जवाब देते? अच्छा। क्या होगा? सबसे पहले आपको अच्छा। जवाब देना है। आपके आसपास आपके भाई में ये सिम्टम्स आए तो आप क्या करोगे? 1200 लोग, 1250 लोग देख रहे हैं, देखिएगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, और स्लो मोड ऑन करने की फरमाइशें आ रही हैं तो मैं मेन चैनल पे स्लो मोड ऑन कर देता हूं, ताकि हर किसी को कमेंट करने का मौका मिले और हर किसी की बात हर किसी को समझ में आए। जी जनाब, प्लीज। सबसे पहला सवाल आपसे ये है, आपके भाई में ये सिम्टम्स नजर आएगा तो आप क्या करोगे? बीमारी अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है, सबका सिम्टम्स क्या अलग अलग करोगे? होता है। अब जिसको जिसका हाँ, बीमारी मैंने अभी जो होगा तो पांच उस छह हिसाब से डॉक्टर के पास जाएगा। हाँ, मैंने अभी जिसको पैर आपको में दर्द 5-6 है वो सिम्टम्स। पैर के डॉक्टर के पास जाएगा, भाई जिसको सर पे दर्द है वो सर के डॉक्टर के पास जाएगा भाई। मैंने आपको, मेरी बात सुनो, मैंने आपको 5-6 सिम्टम्स बताए हैं। मैं फिर से बता देता हूं आपको, आपकी जानकारी के लिए। हाँ, जो भी सिम्टम आप बंदे बता को, रहे हो वो उस अकॉर्डिंग उस डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसको क्या क्या लगता है आपको? ये दिमागी मरीज है जो ये कहे कि मुझे यानी कोई ऐसा लगता है मुझे कोई बात कर रहा है, उसके कानों में घंटियां बज रही है, वो अकड़ जा रहा है, वो फ्रीज हो जा रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है घर पे बैठ के या मोहल्ले में बैठ के। क्या क्या होगा अगर ऐसा कोई बंदा आपके पास आता है, या ऐसा नजर आता है, आपका दोस्त हो या आपका भाई हो? प्लीज इसका जवाब दीजिए आप। अगर वो बंदा आज के दौर पे कहता है, ठीक है, हाँ, कि लेकिन हाँ, हाँ। जिससे आप तस्वीर देना चाह रहे हैं हम समझ रहे हैं, लेकिन वो अरे जो बंदा है जो यार, मोहम्मद सल्लल्लाहु तस्बीह अलैहि को वसल्लम, सुन छोड़ लीजिए, आप दीजिए, तस्वीर दे रहे हैं, तस्बीह हम अरे नहीं, भाई। मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूं। आप लोग क्यों सीधा जवाब नहीं देते हो? आपके भाई जी, में, आपका भाई अगर आपको ये सब चीज बोले तो आप उसको क्या करोगे? हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल लेके जाओगे या नहीं लेके जाओगे? इतना जवाब दो। भाई जो भी बीमारी हो, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुझको अगर चश्मा लग गया तो इसका मतलब क्या है, हम आंख के मरीज के पास, हाँ, आंख के डॉक्टर के पास जाएंगे, हाँ, तो ठीक ये है। जो मैं तो बताया हूं मैं तो उसके लिए बोल रहा हूँ किसके भाई, पास लेके तो जाओगे मैं तो आप? बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा किसके हूँ जिस पास बीमारी बोलूं? अगर जो भी रहेगा उस अकॉर्डिंग उस बीमारी के पास, अभी उस डॉक्टर के ये पास ले छह जाएगा। चीज, भाई 6-7 चीज जो मैंने बताया है, वो अगर लक्षण, सिम्टम्स आपके भाई में अगर नजर आए तो आप उसको किसके पास लेके जाओगे? अगर उस बंदे को 24 घंटा ये चीज हो रहा है, ठीक है, हाँ, हाँ, समझे, तो उसको भी डॉक्टर के हाँ, पास ले जाना हाँ, पड़ेगा। तो हम्म। एग्जैक्टली इतना तो हाँ, दिमाग समझे, अगर हमारे उसको मोमिन 24 भाइयों घंटा में हो रहा है। है, मेरा नोटिस पूरा पूरा करिए, अगर उसको 24 अच्छा, घंटा हो रहा 24 घंटा नहीं हो रहा है, नहीं, दिन है, में हाँ, 1-2 बार ही हो रहा है, हफ्ते में 2-3 बार हो रहा है, तो तो क्या क्लेम कर रहा है, सवाल ये है। क्लेम ये कर रहा है वो कि मेरे कानों में घंटियां बज रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कोई है जो कि आपको नहीं नजर आ रहा है। उसको ऐसा लग, उसके उसके हाथ जी, पैर जो है वो अकड़ जा रहे हैं, एकदम टाइट हो जा रहे हैं। वो एकदम खाते खाते उसके हाथ में हड्डी है, वो ऐसी पकड़ बैठा है, ऐसा एकदम हाथ में हड्डी ऐसी है, ऐसा। वो उसके बाद थोड़ी देर के भाई बाद वो वो कहता है कि ठीक है, मुझे, ठीक है, अपनी कैफियत हाँ, बताने के बाद वो बात क्या बयान कर रहा है, सवाल ये है, वो क्या इल्मी अच्छा, बयान कर रहा है मतलब बात, आप, या फिर जाहिली वाला बात बयान हाँ, कर रहा है, ठीक है। नहीं, वो ये कह रहा है कि मुझे जो है कोई एक अच्छा दिखने वाला, खूबसूरत दिखने वाला एक इंसान आया, उसने मुझे बोला कि दुनिया में अच्छे काम करो, ये बोल रहा है वो। ये सब अपने अपने वो सवाल को ये रिपीट बोल करें। रहा है कि औरतों की अकल जो है वो कम होती है, वो ये बोल रहा है आपका भाई। वो ये भाई बोल रहा इन सब है चीजों कि का कोई आप जो ताल्लुक, है हाँ, आप अपनी बीवी को मार सकते हो, क्योंकि उस अच्छे इंसान ने मुझे बताया है कि बीवी को मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ये बोल और रहा आए लॉजिक ना है है इधर, बात। कि
वो ये आपका भाई ये बोल रहा है, जब उसको ऐसा थोड़ी देर के लिए अकड़ जाता है, वो इंसान, हड्डी उसकी ऐसी है, थोड़ी देर के बाद वो आपसे ये कहता है कि अगर आपकी बीवी आपको सेक्स करने के लिए मना करे तो आपका जो जो आलमीन का जो खुदा है वो नाराज हो जाता है, वो उस पर लानतें भेजता है। वो ये सब अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, आपको हफ्ते में 2 बार कर रहा है आपका भाई। क्या करोगे उसको? मेरे भाई, जिस अमल की कैफियत का तजुर्बा आपको है ही नहीं, तो उस अमल को सही या गलत आप कैसे कह सकते हैं? मतलब आप अपने भाई को हॉस्पिटल नहीं लेके जाओगे, आपको अपने भाई के अंदर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है? सर, और हम तो जिस यही कह रहे हैं अमल ना कि का इस सिचुएशन के अंदर वो ये बातें करने लगता है, तो आप अपने भाई को क्या कहोगे, ये पूछ रहे हैं। भाई एक बात बताइए, अगर मेरा पेट में दर्द होगा तो हम कहाँ जाएंगे? आपके भाई के पेट में दर्द हो रहा है डॉक्टर के पास जाएंगे। तो बोल तो रहे हैं भाई बार बार। तो इतना तो समझते हो ना कि अगर आपके भाई इस तरीके से बात कर रहा है तो वो बेचारे को दिमाग में केमिकल लोचा हुआ है कुछ, उसको नहीं, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। आप जितनी बात करें, इन सारे चीजों में बात करने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन पहले अभी यहाँ आए अच्छा आप, एक मिनट जिस चीज रुको, का थंबनेल लगाए एक थे, मिनट रुको, साहिल जी देखिए, इल्मी बात करें। कलौंजी खाएंगे। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट गाइस, इल्मी बात 1600 करें लोग साहिल देख जी। रहे हैं। एक मिनट को सुप्लेक्सिटी, एक मिनट को 1600 लोग देख रहे हैं। आप सभी लोगों से मैं सवाल करता हूं, क्योंकि मोमिन भाई जो है इनका दिमाग चलता नहीं है। आपसे सवाल है गाइस, आपके घर में आपका दोस्त या आपका भाई वो इस तरीके की बात करे तो आपका फर्स्ट रिएक्शन दिमाग में क्या होगा और आप क्या करोगे? प्लीज आई विल हाईलाइट योर कमेंट्स। मैं आपके कमेंट्स हाईलाइट करूंगा, मुझे बताओ प्लीज। आपके करते किसी रहे दोस्त के हाईलाइट, जो साथ करते अगर रहे, इस टू दी तरीके पॉइंट। से आप हो जो जाए, थंबनेल में लगाया हम उस पर बात करेंगे। हाँ करेंगे 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 जी करेंगे, ठीक है, टेंशन मत ठीक लो। है, ठीक है, आप ले ले लो। लीजिए, आप पिन करिए थोड़ी। हाँ, सौमेन मोंडल साहब कह रहे हैं डॉक्टर के पास वो लेके जाएंगे उसको, ठीक है। ऑल इज वेल कह रहे हैं मेरे की 24 घंटा नहीं आती है, ओनली 1 से 45। अच्छा, मेंटल इशू है। मैं तो आर के शर्मा कह रहे हैं मैं डर जाऊंगा। और भरत कुमार कह रहे हैं कि वो समझेंगे मेरा भाई नबी है। समर कुमार कह रहे हैं पागल हो गया है। लिटिल स्टेप्स कह रहे हैं गांड फाड़ दूंगा उसकी। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। मेंटल डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा मुक्के मार के। सनातनी इंडियन कह रहे सीधे रांची मेंटल हॉस्पिटल। जीशान कह रहे पागल ही बोलूंगा। और एलेक्सा कह रही है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कम है। गोस्वामी ग्राफिक कह रहे पहले तो मैं उससे मैं 2 थप्पड़ लगाऊंगा, फिर डॉक्टर के पास लेके जाकर दिखाऊंगा। बिल्कुल। देखो, ये भी हो अपने सकता है क्या कि नाम पता है, चढ़ फाल्कन साहब आप क्या करोगे? किस, ये अगर मेरे साथ इस तरह हो जाए, मेरे भाई के साथ, आपके भाई के साथ या आपके दोस्त के साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे? मैं अगर मोमिन हुआ तो मैं नबी मान लूंगा उसको। और और मोमिन नहीं हुए, आप नॉर्मल इंसान हुए तो मैं उसको अच्छा, डॉक्टर ये पे जो लेके जाऊंगा, प्रॉपर इलाज अच्छा करवाऊंगा उसका। अच्छा मेरे भाई, हेलो मेरे भाई, ये जो अभी जो जवाब दे रहे हैं, इनसे मैं जरा पूछूंगा, हाँ, अगर आप चाइना नहीं गए होते कभी, और मैं आपसे सवाल पूछता है, चाइना में अगर जाओगे तो वह करोड़ों आदमी जो हम लोग के हिसाब से एक जैसा दिखते हैं, तो ये कभी मानते हैं? ये तो मुझको भी पागल बोलते हैं। नहीं बोलते। अगर उनको वो पक्का मालूम बोलते है हैं भाई। कि नहीं नहीं, हाँ, सुनो, मालूम जब पहली चलेगा बात तो तब ना वो ये, नहीं बोलेंगे, नहीं मालूम चलेगा वो तो पहले अरे भाई हंसेंगे मेरा मेरी ऊपर। मेरी बात मैं मेरी आपको कह बात तो देता सुनो। कि अच्छा मुझे पता होगा तो मैं बता दूंगा, मैं देख के बताऊंगा, मैं आपकी बात पे फौरन यकीन ना करता। हाँ, मैं कहता हाँ मैं देख के बता दूंगा, सिंपल। और अगर आप नहीं जा हाँ, पाते तो, चाइना अगर आप नहीं नहीं जा जा पाते पाता तो? तो उसके बगैर मुझे सांस आना बंद हो जाता क्या? अच्छा, हाँ, तो वही तो मैं सवाल बहुत पूछ रहा था। प्रॉब्लम है। क्योंकि चलो, जिस चीज का सुनिए, जिस चीज का इल्म नहीं रहता है ना इंसान को, जिसका तजुर्बा नहीं रहता, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक है, आप समझ अच्छा, में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? ओ अच्छा, तो हमारे चले साथ एक्सक्लूसिव अली आप ही साहब की भी जुड़े लॉजिक के हैं। ऊपर, आप ही की लॉजिक के ऊपर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। जैसा आपने कहा ना, अगर मैं कभी चाइना नहीं गया और आप मुझे हम्म, बता रहे हैं चाइना में ये है, हम्म, ठीक है, जी, इट्स मीन और लोगों ने भी तो देखा होगा ना, वेरीफाई किया जा सकता है, ऐसे ही है वही ना? फैल्कन चीज जी, मैं कह रहा हूँ, साहिल जी, क्या वेरीफाई आप हाल है? करेंगे कैसे हैं तब आप तो। सब? ऐसे ही है ना, अली औरों भाई ने भी फर्स्ट देखा क्लास, होगा, आपका क्या वेरीफाई हालचाल किया है? जा सकता है। मैं बेहतरीन, फैल्कन जबरदस्त। साहब एक मिनट रुकिएगा। साहिल भाई आपसे एक सवाल रखूंगा मैं, वो आप रख दिएगा इनके साथ, कि ठीक है। चाइना में एक जैसे लोग होते हैं, वो जानने के लिए चाइना जान, मतलब इंडिया में नहीं होते चाइना के लोग, उनको देख के हाँ अंदाजा नहीं होते लगाया जा नहीं, सकता कि चाइना के लोग कैसे नहीं होते नहीं, हैं? अली अली साहब
मुझे चाइना जाने की जरूरत नहीं है। जो चाइना गया हुआ है वो मुझे अगर बता देगा तो भी मुझे मालूम रहेगा कि चाइना में एक जैसे लोग लगते हैं। और हमने नहीं इंडिया में अगर भी तो कोई देखा है ना, बेवकूफ नहीं इंडिया नहीं में भी अगर अरे मेरे इंडिया में भी भाई अगर अभी ना चाइनीज आपको दिख मौजूद जा हैं, रहा सुने है। तो सही अरे सुपरसिटी, मेरे एक भाई सेकंड, अभी ना आपको दिख एक जा रहा सेकंड है। रुक अच्छा तो ठीक है जाएं, बोलो एक बोलो बोलो। सेकंड रुक तो जाएं। हमें ये इंडिया में देख के भी हम ये बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें अगर इंडिया में भी अगर हमें चाइनीज दिखते हैं, अगर मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, पाकिस्तान में अगर मुझे चाइनीज दिखते हैं, तो मुझे उन सारे चाइनीज को देख के मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि चाइनीज दिखने में एक जैसे होते हैं। ये बात जानने के लिए मुझे चाइना जाके करोड़ों अरबों लोगों को अच्छा देखने की जरूरत नहीं है। जो मेरे अच्छा आगे अब सबूत मौजूद हैं, उनको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है अच्छा कि वहां पे आप लोग दो कैसे चार होते आदमी को हैं। देख कर आप अंदाजा लगा सकते हैं दो कि चार करोड़ों नहीं आदमी होते, दो जितना चार होगा। लाख, दो चार लाख लोग होते हैं, दो चार नहीं होते। अच्छा और अगर आप नहीं देखते तो देखते हैं ना, मैं उस पे बात कर रहा हूँ, नहीं अरे देखते मेरे तो भाई कि नहीं, मैं अगर उस पे नहीं बात कर रहा हूँ जो देखते हैं। अरे मेरे भाई अगर नहीं मिलता तो आपको तो आप नहीं, कैसे फिर आप आप अंदाजा दूसरी लगाते। एग्जाम्पल दें, कोई चाइना से हटके आप कोई तो दूसरी हंसते ना। एग्जाम्पल दें, चाइना वाली एग्जाम्पल चलिए तो ठीक आपको है फेवरेट मिसाल है। के तौर पे मिसाल चलिए मैं और एक मिसाल देता। आप कभी नींबू खाए हैं। अगर हाँ कोई बिल्कुल शख्स खाए। नींबू का कभी टेस्ट टेस्ट अगर कोई चख ही नहीं हो कभी तो वो तो हंसेगा भाई आपका रिएक्शन देखकर। अच्छा, वो तो और जो उसको नींबू पागल का बोलेगा। टेस्ट जिसे नहीं तब चखा, तक उसे ये भी जब नहीं तक पता कि उस खट्टा टेस्ट कैसा होता है। हाँ वही चीज तो मैं पूछ रहा हूँ जो खट्टा नहीं टेस्ट ही नहीं मतलब जान रहा वो सिर्फ उसको लीमू कैसे का हम टेस्ट समझाएं। खट्टा होता है और उसे दुनिया में नहीं पता कि लीमू के अलावा अरे कौन सी मेरे चीजें खट्टी भाई होती हैं। अरे मेरे भाई वही तो मैं समझा रहा हूँ अगर जिसको खट्टा अच्छा, टेस्ट ही नहीं आपकी मालूम होगा तो एग्जाम्पल गलत है, आपकी एग्जाम्पल गलत है मेरे भाई, रॉन्ग एनालॉजी बोलते हैं आप सही इसको, दे दीजिए फॉल्स आप सही इक्विफिकेशन, फॉल्स आप इक्विलेशन नहीं बोलते नहीं हैं नहीं नहीं इसको। अरे भाई अभी आप आप चाइना एक वाला आम को एग्जांपल से आप मिला रहे हो भागे सेब ठीक है से, अभी आप चाहे सुनो, आप लेमन एक वाला से आप आम को भागे। मिला रहे हो सेब से। जब एक डॉक्टर होता है ना, तो उसका जरूरी नहीं है कि खुद भी वो उसी बीमारी का शिकार हो तो वो उसका इलाज कर हाँ, सके। सही है, हार्ट जरूरी अटैक। नहीं है कि डॉक्टर अगर एक चीज बता रहे तो आप उसको बोलो है तुम्हें तो ये बीमारी आज तक हुई नहीं, तुम्हें कैसे पता है बंदा क्या हम्म। फील कर रहा अरे मेरे है। भाई अरे भाई अभी डॉक्टर है, अरे मैं उसको बीमारी होना जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली। अरे मेरे अच्छा भाई चलो, वही तो मैं अभी मैं हम आपको यहाँ चाइना पे का मैं ओके। एग्जांपल दिया आप चाइना से भागे। सुप्लेक्सिटी। अच्छा ठीक हाँ ये नहीं सही नहीं, है हाँ भागे जी नहीं, वो सुप्लेक्सिटी साहब जी जी आपको आइए। जवाब दिया गया। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों की अकल जो है ना मारी गई है, इसकी वजह से आपको जवाब समझ में नहीं आता। मुझे अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। असल नॉर्मली प्रॉब्लम ये है अगर कि एक जिस चीज का आप इंसान, यार मुशाहिदा रुक नहीं किए जाओ, उस पर आप टिप्पणी यार करते हैं। रुको। नहीं, मुशाहिदा होना जरूरी नहीं है। अभी आपको डॉक्टर की एक एग्जांपल आपको अभी बताई गई है कि हार्ट अटैक का इलाज करने के लिए, हार्ट अटैक में क्या प्रॉब्लम होता है ये जानने के लिए जरूरी नहीं है कि एक इंसान को खुद को हार्ट अटैक आए। डॉक्टर्स को ये, पहले डॉक्टर को हार्ट अटैक आना पड़ेगा तब उसको एक्सपीरियंस होगा कि कैसे दर्द होता है, ये जरूरी नहीं है। तो आपका ये एग्जाम्पल रॉन्ग है, फॉल्स इक्विवेलेंस है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बताइए कि ये वही आने के लिए ये रसूलुल्लाह को घंटियां क्यों बजती थी? Sunan Nasai 934. How does the revelation come to you? He said, like the ringing of a bell, and this is the hardest on me. और देखिए सेम अच्छा सेम मेंटल कंडीशन, एक तो घंटियां बज रही है, भारी पड़ रहा है, उसके बाद उनको ऐसा लग रहा है समटाइम्स द एंजल अपीयर्स टू मी इन द फॉर्म ऑफ ए मैन। जो फरिश्ता है वो इंसानी शक्ल में आ रहा है, ऐसा लग रहा है। मेंटल मेंटल प्रॉब्लम। आप बताइए कि घंटियां क्यों बजती थी रसूलुल्लाह को? अच्छा साहिल भाई आप हाँ, पर वही आई है कभी। अरे मेरे भाई घंटियां क्यों बजती थी वो बताओ, वही आई या नहीं आई? मैं पागल नहीं हूं जो मेरे ऊपर वही आएगी। हाँ जब अब मेरे समझ में को, आया। मैं जब ये मेरे मेरे, भाई सुनो ना, जिस पहले पहले कह रहे हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन मैं ये अगर सेम सिम्टम्स बताऊं कि मेरे को घंटियां बज रही है, मेरे हाथ पैर अकड़ जा रहे हैं, तो समझ लेना मेरे दिमाग में कुछ केमिकल लोचा चालू है, मैं बीमार हूं, जहनी बीमार हूं। ये समझ जाना। ये इतनी सारी जो साइंस, जो मेडिकल न्यूरोलॉजिस्ट है, वो ये सब चीज आपको बताए हैं मुशाहिदे के साथ, लोगों को परख के, लोगों को देख कर, वो पागल नहीं है। और उसके बाद जब वो दवा देते हैं तो इंसान सही भी हो जाता है। रसूलुल्लाह को कोई दवा देने वाला नहीं था, नहीं तो वो भी सही हो जाते थे। घंटियां क्यों बजती थी ये बताओ, अच्छा घंटी क्यों बज रही है? अच्छा अब अच्छा टॉपिक में साहिल आइए भाई, टॉपिक में आइए अब जो बोले। हाँ देखिए फिर अब तीसरा आदमी हाँ, बोला एक जमन साहब सेकंड आप एक कुछ, मिनट अब रुक जाइए फिर उसके बाद। मेरे भाई जिस अमल की कैफियत का तजुर्बा आपको है ही नहीं तो उसको गलत या साबित कैसे कर सकते हैं, गलत या सही? तो क्या आप अरे ये ये साबित कर पागलों की सकते हैं कि वही के नुज़ुल ये के वक्त ये बीमारी की कैफियत निशानी होना है। गैर मुनासिब है? गैर मुनासिब है ना, ये बीमारी वही की के निशानी नुज़ुल है के वक्त घंटियां बजना। वही का नजूल वही नहीं आपने ना, देखी आप है कह क्या? रहे हो वही का नजूल है, हम ये कह रहे हैं हाँ, वही का नजूल नहीं है, मिर्गी का दौरा है। सुप्लेक्सिटी आपने मतलब देखा है आप ये क्या, वही साबित कर कैसी सकते आती हैं है? कि वही के नुज़ुल के वक्त ये कैफियत गैर मुनासिब है।
आप भाई आप वही ये हाँ ये बोले ना कि ये जो मैं है, साबित करता हूँ, मैं साबित करता हूँ आपको। ये अच्छा ठीक है, कैफियत ये जो एक बोल पागल रहा है जो बीमार भी आई है, इंसान हाँ। की है, ये किसी नबी की कैफियत नहीं है। इसको मिर्गी का दौरा क्या नाम अच्छा बोलते रुके हैं रुके भाई, रुके, एक इसको सेकंड मिर्गी साहिल का दौरा जी, पड़ना ये बोले कि अच्छा ये बोले कि ये नबी की कैफियत नहीं है, ठीक है, इसको आप साबित कर सकते हैं कि ये नबी की कैफियत नहीं है? आप पर वही आया है कभी हाँ जिंदगी करते में? हैं, कर सकते हैं। जब हमें कोई बताता है तो हम उसे मिर्गी का दौरा बोलते हैं, हम उसे नबी नहीं बोलते। इस तरह साबित कर सकते हैं कि आज के जमाने में भी ऐसे आज के जमाने में भी अच्छा ऐसे आपकी आवाज लोग जिन्हें ब्रेक हो रही है फरिश्ते अली नजर आते साहब। हैं। आज के जमाने में भी ऐसे सुप्लेक्सिटी लोग होते साहब, हैं जिनको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट गॉड से उनको मैसेज आ रहा है, लेकिन हम उन्हें पागल बोलते हैं, हम उन्हें नबी नहीं बोलते। अच्छा, सुप्लेक्सिटी साहब, आपको तो आप तो आपने फिर देखा है वही एग्जिस्टेंट, उतरते हुए? ऐसे अगर देखा जाए तो आप सुप्लेक्सिटी तो एग्जिस्टेंट ऑफ साहब, गॉड को नहीं मानेंगे जी। सुप्लेक्सिटी साहब, आपने वही उतरते हुए देखा है? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुप्लेक्सिटी जिस साहब, चीज का मैं कैफियत ही आपसे पूछ रहा हूं। मजहूल है तो अरे उसको मैं, कैसे तजुर्बा? हाँ मजहूल, जब साहिल तक भाई उसको ये गोल साबित गोल नहीं किया घुमाते जाएगा। रहेंगे। सुनो, सुप्लेक्सिटी, जब तक साबित नहीं किया जाएगा वो उस चीज को माना नहीं जाएगा। आप वही आते हुए देखे हो कभी? अच्छा मेरे भाई साहिल जी, अरे मेरे एक बात सवाल का बताइए जवाब क्यों नहीं देते कि यार? घंटी आप बजने से वही मेरे, क्या चीज, ओ हाँ बोलिए भाई, बोलिए बोलिए क्या? मैं जो जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दो। वही आते हुए आपने देखा है कभी? नहीं। नहीं। आपने फरिश्तों को देखा है? नहीं। आपने जिन को देखा है? नहीं। आप क्या साबित कर सकते हैं कि वही आती है, जिन होते हैं? तो अब मेरा सवाल, अब मेरा आपसे, क्या आपने ये सब चीज देखा है? क्या नहीं देखा है ना, इसके लिए तो ना उसको देखे हैं ना उसको साबित किया जा हाँ तो सकता है। इसलिए 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 सुनो जिसकी मेरी बात। कैफियत ही मजहूल है उसको कैसे बयान कर रहे हैं आप? थोड़ा सा सेंस नहीं, लगाइए ये साहिल जी। कैफियत मजहूल नहीं है। ये कैफियत मजहूल नहीं है, ये कैफियत दिमागी मरीजों की है। ये एक मजहूल कैफियत नहीं है, ये अच्छा एक दिमागी बात बताइए, मरीजों की अच्छा साहिल कैफियत, जी एक ये बात बताइए, साबित शुदा है। एक बात बताइए साहिल जी, अगर घंटी बज रहा है तो आपको तकलीफ हो रहा है, ठीक है, अगर ताली हाँ बजता तो पागल, तब भी आपको तकलीफ होता हाँ है, सीटी बजता है तो तब भी भी आपको तकलीफ तकलीफ होती, होता, तो क्या ऐसा चीज होता, होती ना। तो क्या ऐसा चीज होता जिससे आपको तकलीफ नहीं होता, ये बताइए। हाँ जब तकलीफ, इनमें से कुछ तकलीफ ना होता। मुझे तब नहीं होती। हाँ, इसमें से कुछ नहीं अच्छा होता। तो एक रुको इंसान रुको रुको, अगर, तो इनमें से कुछ सुनो नहीं सुनो होता मेरी तो बात तो वही सुन आता लो। है? नहीं नहीं, इनमें से कुछ नहीं होता और घंटी बज, वही आता, तो इसका आप सबूत दीजिए कि इनमें से कुछ नहीं होता और वही आता है, इस पर आप दलील दीजिए। हाँ हम मैं क्यों वही सबूत कह रहा दें? हूं ना, वही तो पहली बात आती नहीं है, ये अरे मेरे पागलपन है। भाई, आप दूसरा, दावे पे दावे किए जा रहे हैं। बोल रहा हूं दावे ना, आपके हैं साबित जो भाई। चीज नहीं होती वो आपका दावा है, वही उतर रही है। आपका दावा है फरिश्ता है, आपका दावा है जिन है, आपका दावा है भूत है। भाई ये मेरे भाई आपका दावा है, हमारा साहिल साबित दावा जी, तो नहीं ये कर मेरे रहे है, आप। भाई हमारा दावा तो आपका, ये है कि वो बीमार थे और उसको हम साबित कर सकते हैं अपने दावे को। आपका दावा है कि वही हाँ आती, अच्छा, तो आपने साबित करना है, वही नहीं वाला नहीं नहीं दावा नहीं, कीजिए। अरे मेरे भाई, अभी अभी थोड़ा देर सुनिए मेरा बात। आपका ये दावा है कि वही वक्त उतरते वक्त ये घंटियां बनना गैर मुनासिब है, ठीक है, इसको आप साबित करें कि वही उतरते वक्त घंटियां बनना गैर मुनासिब। हमने नहीं अरे कहा ये गैर बताया ना वो मुनासिब है। पा, और अभी पागलपन तो तो की आपको मतलब ये बताया, निशानी है, ये मुनासिब है, समझना। इसलिए तो कि लीजिए घंटियां भैया। बजना एक बीमारी की निशानी है, आके वही करने की। भाई आपकी आवाज ब्रेक आ रही है। ये कह रहे हैं कि इस तरीके से घंटी बजना ये बीमारी की निशानी है। हमने साबित किया, आपको ये साबित करना है कि वही आती है। घंटियां बजना नहीं तो आप वही अच्छा तो मैं इतना कह पूछ रहा हूँ दीजिए। मेरे भाई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इतना कह दीजिए कि अल्लाह को वही भेजने के लिए एक इंसान को मेंटल पेशेंट जैसी कैफियत जो है अल्लाह देता है। इतना कह दीजिए, हम फिर दूसरे मुस्लिम से बात करेंगे। मेरे भाई, जिस चीज के बारे में आपको अल्लाह के बारे में मालूम ही नहीं है, ठीक है, मेंटल तो मेंटल आप अल्लाह की पेशेंट ताकत का की अंदाजा कैसे कैफियत लगा होती है सकते क्या हैं? नहीं होती है? मैं बता रहा हूं ना। अच्छा इतना बोल दीजिए आप कि वही का नुजूल होने के लिए एक इंसान के अंदर मेंटल पेशेंट जैसी कैफियत हो जाती है। बस खत्म, आपसे डिस्कशन खत्म। कैसी कैफियत होती है इसका तो अंदाजा आपको भी नहीं है। मेंटल पेशेंट, मेंटल अरे पेशेंट। मेरे भाई, अगर देखिए पागल लोग भी हंसता है, और अगर हंस देंगे तो क्या पागल हो जाएंगे एक मिनट के लिए? अजब बात कर नहीं, रहे हैं। पागलों की तरह कोई हंसोगे कैफियत तो अगर, सुनो की बात आप सुनो किधर सुनो ले सुनो आते सुनो हैं? सुनो, आप अगर पागलों की तरह रुको रुको, हंसोगे तो ये जो आप इंसान पागल जो ही माने ज्यादा बोल रहा जाओगे। है उसको 2 मिनट उसको लाइन में आने दीजिए तो। अरे भाई मेरा आपसे तुमको इतनी सवाल ये चिढ़ती हो है, रही है। भाई मेरे सवाल नहीं नहीं, वो बीच में बार बार घुस रहा है ना।
भाई आप ये साबित कर सकते हैं, मेरा इससे सवाल है कि वही साबित उतरते आपको वक्त करना है, वही के नुजूल, नहीं भाई वही दावा आप कर रहे हैं कि उतरती वही के नुजूल के वक्त नहीं, ये, नहीं दावा आपका है कि वही के नुजूल के वक्त ये मेरा दावा कैफियत नहीं नहीं है होती है। वही की कैफियत, वही उतरना, ये आपका दावा है, हमारा दावा नहीं है, हमको साबित नहीं करना। हमारा दावा ये है कि अगर रसूलुल्लाह आप जो है, कोई नबी अरे होते पहले और सुन लो, बोलते कि मैं मेरे ऊपर वही उतरा है, ऐसा नहीं हुआ था, तब आप नबी तो होता बात है, माने कौन जाते, बोला आपको? लेकिन कौन बोला नबी होता है? वही तो आसमान पे मैं पूछ लिखा रहा हुआ हूँ। आता है, आसमान पे लिखा हुआ आता है कि नबी होता है। कौन बोला आपको अच्छा, नबी होता है? जितने भी अच्छा जितने भी पैगंबर आए, ऐसे तो आप किसी चीज को नहीं मानेंगे, ऐसे तो आप हाँ, किसी नहीं चीज को नहीं मानते, मानने नहीं वाले, आप तो मानते एग्जिस्टेंस ऑफ हम। गॉड को भी नहीं इनकार मानते। करते हैं। अच्छा ठीक हम है नहीं साहिल जी, भाई मानते, हम साहिल जी आप जानना चाह रहे एग्जिस्टेंस ऑफ हैं। गॉड को मानते हैं? सुप्लेक्सिटी अच्छा सुनो, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मानते हैं? अरे भाई वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड है या नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई एक इंसान हम्म नबी होता है, ये आपको क्या आसमान हम्म। पे लिखा हुआ मिला कि नबी होता है? मेरा जो नबी होगा उसको पागलपन वाली कैफियत आएगी तो मान लेना कि ये नबी है, ये आपको आसमान पे लिखा हुआ है? अच्छा, ये आपके लिए आसमान में लिखा कहां से हुआ है मिला? कि जो नबी होगा उसको बिना घंटी उतारे, अगर घंटी का आवाज नहीं आएगा तो क्या नबी अरे नहीं होगा, ये लिखा हुआ है आसमान में? हाँ, अरे मेरे भाई, नहीं होगा की दलील नहीं होते, वही नहीं तो मैं होगा की पूछ रहा हूँ दलील भाई नहीं होती, कि आप जो होगा की बोल दलील रहे देनी हैं, पड़ती है। तो भाई दावा तो आप आप ना ये कर कह रहे हैं रहे कि हो ये कि कैफियत आपके नहीं पास होता है। लाल कलर का, साहिल भाई सुनो, आ- किसी सही से दलील देने वाले बंदे को नीचे से ले लें। ये हाँ, भाई ये सिर्फ इनके बस की घुमाए बात जा नहीं रहे है। हैं, घुमाए जा रहे हैं, इनके बस की बात नहीं मैं है ये। सिर्फ मैं अच्छा मैं मेरे ठीक भाई, है, मैं अभी इनके तक के साथ, सुनिए सुनो सुनिए सुनो सुनिए, सुप्लेक्सिटी, अभी देखिए, सुनो, मैं, एक मिनट। सुप्लेक्सिटी, मेरे पास और भी कई सारे मोमिन हैं, चलो मैं थोड़े देर के लिए मान लेता हूं कि रसूलुल्लाह पे वही आ रही थी, ठीक है। मैं सिर्फ आपसे इतना कंफर्मेशन लेना चाहता हूं, जो कैफियत रसूलुल्लाह की हदीसों में आई है, क्या इससे हम ये समझे कि जब अल्लाह वही भेजता है तो उसका नबी मेंटल पेशेंट वाली सिम्टम्स उसके अंदर आ जाते हैं? बस इतना कंफर्म कर दीजिए, खत्म। मैं मान लिया कि वही आ रही है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने मान लिया कि वही आ रही है। मुझे सिर्फ इतना कंफर्म कर दीजिए कि वही आते वक्त अल्लाह जो है रसूलुल्लाह की कैफियत मेंटल पेशेंट की तरह, मेंटल इल पेशेंट की तरह, मेंटली इल पेशेंट की तरह कर देता है। इतना कंफर्म कर दीजिए, आपसे डिस्कशन खत्म। मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए वही आ रही है। फिर से आप मेरा ये वही मानते सवाल हैं? होगा, क्या आप पर वही उतरा है जो आप वही की कैफियत बयान कर रहे हैं? अरे रसूलुल्लाह पे उतरी है ना, रसूलुल्लाह बता रहे हैं ना, मैं अकड़ जाता हूं, मेरे हाथ में हड्डी रहती है वैसी मैं रुक जाता हूं, मेरे को घंटियों की आवाज आती है, मुझे लगता है कि मेरा सीना खोल के जो है वो उसको जमजम के पानी में धोया गया। ये रसूलुल्लाह ने कैफियत बयान की है ना। क्या आप मानते हैं ये कि जो रसूल ये होता है सारी जिसको गैप की खास बातें करके, है, गैप की बातें, ये जो आप बयान कर रहे हैं गैप ना, की बात सीना नहीं है, खोल ये दिया तो या फिर बता ही मेराज है। में गई, गैप ये की देखो, बातें है। ओ भाई, ये देखो, अरे ये मेरे भाई कैफियत गैबी की जो है बात ये तो गैप है। नहीं है, ये लोग देख रहे हैं और खुद रसूलुल्लाह बता रहे हैं। ये जी। देखो, ये देखो, जी। ये गैब नहीं है, ये घंटियों का बजना ये गैब नहीं है, वही का आना ये गैब है, घंटियों का बजना खुद रसूलुल्लाह बता रहे हैं। ये देखो कि जी। हाँ। क्या कहते हैं कि सुनो, आप पर वही कैसी आती है, सवाल किया गया, रसूलुल्लाह ने फरमाया कभी मेरे पास घंटी की आवाज की शक्ल में आती है और ये किस्म मेरे ऊपर सबसे ज्यादा सख्त होती है, फिर वो बंद हो जाती है। फिर ये देखिए, सही मुस्लिम में भी वही बात मिलेगी आपको, उसके बाद आपको सही बुखारी में भी वही बात मिलेगी। फिर ये देखिए सही बुखारी 1789, ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह जो है वो क्या कहते हैं वो ऊंट की तरह जो है वो करते थे जब वही आती थी। फिर इब्ने कसीर, सीरा इब्ने कसीर में है कि वो जो नया बछड़ा जो पैदा होता है उसके जैसी आवाजें निकालते थे। ये कैफियत ये गैब नहीं है, ये कैफियत जो है फिजिकल बताई जा रही है रसूलुल्लाह की। उसके बाद देखिए, यहां भी देखिए, ऊंट की तरह वो जो है आवाजें अरे निकालते मेरे थे। भाई, मैंने एक कैफियत को मिनट, मैंने रुको कहा, रुको मैंने रुको गैप कहा, रुको, मैंने ये बातों को देखिए, गैप कहा जो आप बताए। हाँ तो मैं कैफियत की बात कर रहा हूँ। ये देखिए सही बुखारी की हदीस हम्म 4794, हाथ में हड्डी है, वो वैसे का वैसी हड्डी लेके वैसी का वैसी फ्रीज हो गए, वो जम गए जब वही आ रही है। उसके बाद देखिए तो उनके उसमें हाथ दिक्कत क्या पैर हो जो रहा है आपको? वो, हाँ मैं दिक्कत बताता हूँ। अगर ये हाथ क्या में क्या लेके कर, कोई हाँ मैं अचानक ऐसा जम जाऊं थोड़ी देर के लिए, ऐसा हम्म ऐसा थोड़ी देर क्योंकि के लिए उसके जम ऊपर जाऊं। फरिश्ता आया है।
हाँ भाई ठीक है, फरिश्ता आया अरे लेकिन मेरे मैं भाई जम गया। आप फरिश्ता मेरे को देखो, सुनो, सुनिए जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में है कि 600 सुप्लेक्सिटी, पर होते हैं। अगर आप ओ उसको ओ देख लेंगे ना तो आपका भी हालत खराब ए हो जाएगा, भाई, क्योंकि कुरान एक जो जी, कलाम है आप उसके बारे एक में नहीं भाई, समझ पाएंगे। जी सुप्लेक्सिटी, बोलिए। रुको, आपने देखा रुक है? जाओ, एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट, जलमन जमन साहब, एक मिनट रुक जाओ, मैं कैफियत बता देता हूँ, ठीक है। टंग टंग टंग, एक कैफियत। मेरे हाथ में हड्डी है, रुक जाओ, कुछ लेता हूं मैं। पेन पकड़ लो, पेन। ये मेरा परफ्यूम है ना, ये हड्डी है। अच्छा, हाँ, मेरे ऊपर अभी वही आ रही है, ये मैं परफ्यूम लगाने जा रहा था, ऐसा। पहली आवाज टन। ये रुक, नहीं, ये रुक गया मैं, नहीं बस टंग, अच्छा रुक गया, उसके बाद और उसके बाद मेरे हाथ पैर अकड़ गए, टंग। अरे चप्पल सुंघाओ कोई इनको, इनको कोई चप्पल सुंघाओ। अब मेरे को बताओ मेरे भाई कि ये सब कैफियत है रसूलुल्लाह की, ये तो फिजिकल कैफियत है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मैं थोड़े देर के लिए, आप कह रहे हो कि आपको नहीं पता वही आ रही है, ठीक है, मैं थोड़े देर के लिए मान लेता हूं कि मुझे नहीं पता कि जी जी, वही अभी आ हम रही वही है, बोलने लेकिन वाले थे, मैं, आप मेरा बात बोल दीजिए। हाँ मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है। जी मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम है वही आ रही है, लेकिन मेरे सामने जो बंदा है वो इस तरीके की हरकत कर रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपकी मान लेता हूं कि वही वाकई में नाजिल हो रही थी। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या आप ये मानते हैं कि अल्लाह जब वही भेजता है तो रसूलुल्लाह की कैफियत एक मेंटल पेशेंट की तरह हो जाती है, उनके अंदर मेंटल पेशेंट के सिम्टम्स आ जाते हैं, खाली इतना मान लो, मसला खत्म। क्योंकि ये जितने मैंने सिम्टम्स बताया ये सब एक बीमारी की निशानी है। आप इतना मान लो, मैं मान लिया, आपके साथ चल रहा हूं, मैं तो आधा मोमिन हो गया। मैं कह रहा हूं कि हाँ वही आ रही है अच्छा रसूलुल्लाह पे। आप ये चीज मानते हो अच्छा, कि मेंटल पेशेंट के सिम्टम्स आ जाते हैं जब वही आती है? तो मेरे ही सवाल को जवाब दो उल्टा यार, मुझे टाइम पर नहीं है। घुमा के बोल रहे हैं। मेरा सवाल था, क्या हाँ आप ये साबित कर सकते हैं कि वही आते वक्त ऐसा नुजुल ऐसी कैफियत नहीं होती है? अरे मैं वो बोल रहा हूं ना समझ कि गए हैं, होती लेकिन है, आप बस वो मेरी कहना नहीं कहता सवाल को चाहते। हूं, उल्टा तो वो घुमा के हाँ बोल बोल रहे हैं। रहे हैं आपके सवाल पे, मैं साहिल मान साहब, रहा वो हूं भाई आपके तुम्हारी मेरा सवाल पे बात। सवाल है, हाँ बोल क्या रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं कि हाँ ऐसी अरे मेरे कैफियत हो भाई, ये जाती है पागल तीसरा पेशेंट शख्स वाली। फिर बीच में घुस। नहीं तो क्या आपको आप ये समझ में नहीं आ साबित रहा कर ना। सकते हैं कि वही के नुजूल के वक्त ऐसी कैफियत नहीं होती है? ये बयान। नहीं होती है, नहीं, मैं आप ये मान लिया मानते हो ना, होती अभी है। जो साहिल ने करके दिखाया अच्छा रुको 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 वही रुको के नजूल के रुको, वक्त ऐसी साहिल जी कैफियत ने हो जाती है, आप तो रुको मानते हो रुको ना। रुको रुक, अरे मेरे भाई, हाँ, साहिल जी ने अभी एक दावा किया कि नहीं होती है, साबित कर दीजिए। नहीं नहीं होती है, अरे मैं छोड़े, मान गया आप तो होती है। मानते हैं ना कि होती है, आप तो मानते हैं ना कि अरे होती है। अली भाई यार क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं आधा मोमिन हो गया, मैं मान गया है होती है ऐसी कैफियत। मैं सुप्लेक्स सिटी साहब, मैं मान गया ऐसी कैफियत होती है, लेकिन मैं जी, साथ में यह भी मान रहा हूं कि यह कैफियत मेंटल पेशेंट वाली होती है। क्या आप मेरे इस बात से अग्री करते हो? क्या मेंटल पेशेंट की कैफियत इस तरीके से होती है? हाँ इस तरीके से होती है, नहीं मालूम है आपको? नहीं नहीं नहीं, आप साइकेट्रिस्ट है। अरे साइकेट्रिस्ट अभी लाइन लग जाएगी अभी बोलूंगा तो, और हाँ कभी वो तो आप 2 रुपए साइकेट्रिस्ट के में तो पास गए खरीद के नहीं लेके हो। आ जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन अरे मैं तुम्हारे सवाल ये पूछ रहा हूँ। ओ भाई, तुम्हारे मोमिन साइकेट्रिस्ट के पास जाओ और पूछो, बोलो कि ये कैफियत मेंटल पेशेंट्स की होती है या नहीं होती है। यार तुम्हारी उम्र कितनी है सुप्लेक्स सिटी साहब, उम्र कितनी है जितनी भी तुम्हारी? है, जितनी भी कितनी है, है? मैं आपको क्या बोल रहा अरे हूँ। बच्चे, दूध पीते बच्चे तो नहीं हो ना? दूध पीते बच्चे हो? भाई मेरा सवाल आपसे फिर से मैं आपसे अरे घुमा के मैं भाई पूछ रहा दूध हूँ। पीते बच्चे आप भाई हो जवाब, क्या? दूध पीते बच्चे हो? भाई बड़े हो ना? मेरा अडल्ट हो ना? सवाल फिर से मेरा, जी हाँ, 18 प्लस है, 18 प्लस है जी आप? ऑब्वियसली, अच्छा, जी। पढ़ाई लिखाई किए कुछ किए क्या? मेरा फिर से अरे मेरा एक ही शर्माते सवाल क्यों मेरा यार, पूछ रहे किए तो हाँ बोलो। अरे भाई किए तो हाँ बोलो, नहीं किए तो नहीं बोलो, शर्माते क्यों? पढ़ाई लिखाई भाई किए आप? आप लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मुझको लग रहा है आप जरा भी पढ़ाई लिखाई नहीं किए। भाई अच्छा हमने अभी नहीं एक काम किया है, करना, आप बताइए। एक एक काम भाई करना फिर आप आप, बीच में घुसते हो। अभी जी सुनो सुनो सुप्लेक्सिटी साहब, आपसे डिस्कशन हो गया है, मुझे दूसरे से बात करना है। आपको मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं
कि यहाँ से अभी तो इंडिया में 10:15 बज रहा है, ठीक है, कोई मेंटल पेशेंट जी साइकेट्रिस्ट जी, आपको नहीं नहीं, मिलेगा देखिए नहीं। देखिए, आप सुन, आपके लिए अरे मैं रुको होमवर्क में दे यार, देता हूँ। आप चुप बैठो, मेरी बात सुनो। आपने क्या करना है, आपने अभी तो 10:15 हो गया है, सब मोमिन डॉक्टर लोग जो है ईशा की नमाज पढ़ के अभी सोने के लिए गपागप या सोना जो भी है, क्योंकि 2 ही चीज अलाउड है, 3 चीज अलाउड है, या तो बीवी के साथ हम बिस्तरी करो, या तो फिर नमाजें पढ़ो तहज्जुद की, या फिर आपने जो है वो यानी सोना है। 3 चीज, या तो गपागप, या तो नमाजें, या तो सोना है। चौथी चीज रसूलुल्लाह ने पसंद नहीं की है, बातचीत करना। तो अभी तो जितने मोमिन साइकेट्रिस्ट होंगे वो तो ये 3 काम में मशगूल रहेंगे, तीनों में से एक। आप कल सुबह में जाना, कोई एक मुस्लिम साइकेट्रिस्ट, हमारा खरीदा हुआ कोई हिंदू साइकेट्रिस्ट, कोई एथियस्ट, कोई सिख साइकेट्रिस्ट के पास मत जाना। और अभी से कभी भी आप लोगों को इलाज कराना हो ना, तो कोई मुस्लिम डॉक्टर को ही ढूंढना, क्योंकि बाकी वाला जो है ना, हो सकता है खरीदा हुआ होगा, है ना। कभी भी हाथ पैर में ऐसा कुछ कट लग गया या बीमार हो गए तो कोई हिंदू डॉक्टर के पास नहीं जाना, क्योंकि वो बिका हुआ हो सकता है, ठीक है। कोई क्रिश्चियन डॉक्टर के पास मत जाना, कोई ईसाई डॉक्टर के पास मत जाना, वो बिके हुए हैं, ठीक है। आप मोमिन साइकेट्रिस्ट के पास जाना और उनको बोलना क्या मेंटल पेशेंट की ये सब उसके अंदर लक्षण होते हैं या नहीं होते हैं, उसके बाद आप अगली स्ट्रीम में आके बताना, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, जी, आप आए और आप बस आपने ये अपना सवाल वक्त मेरे लिए दिया। आखिरी आपके लिए, आप बस अपने बारे में बता दीजिए कि आप पर वही नाजिल हुई है या नहीं हुई, ठीक है, मैं जाता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। यार साहिल भाई, आप उसको बोल दो, होती है मेरे पे रोजाना। नहीं, लेकिन मुझे मेरे पे वही नाजिल भी होगी तो मैं मेंटल पेशेंट वाली हरकतें नहीं करूंगा अली साहिल भाई। भाई, आप तो इतना तो अल्लाह हो मुझे यार, पता क्या है हो गया यार कि साहिल लोग भाई। अ- बोलो, देखो, हम वही 2 बेचते चीजें हैं, अली हम भाई। वही आती नहीं हमारे ऊपर, हम वही बेचते हैं। आप चलिए, बोल रहे हैं ना सुन्नी कि सिली घनश्याम साहब आप बाबू जा की तरफ सकते से हैं। वही आती है आपको। ये सब चीज कयामत के दिन बचा के रखना, जितना बात बोला। हाँ हाँ, ठीक। ठीक है। एक ठीक एक है, एक क़यामत के दिन बेटा आखिरी अपने अल्लाह हलवा मियां से आपका आ बोलना गया, मेरे से बच के मरने रहे। की बातें। अपने अल्लाह मियां से बोलना ये क़यामत वाले दिन आपको मेरे से फिलहाल बच के समझना रहे। क़यामत के दिन में। अच्छा, साहिल जी, ये जो पूछ रहे हैं ये एक्स मुस्लिम है ये? हाँ, सब एक्स मुस्लिम है, अच्छा, हम एक्स कुछ सेक्स भी मुस्लिम है हो तो जाओ। इससे, अच्छा नहीं नहीं, मेरा सवाल थोड़ा सा, एक सवाल मेरा है, एक सवाल अगर आप इजाजत अब दे तो साहिल जी, एक छोटा सा 10 सेकंड। हाँ, मुस्लिम से पहले आप कौन से मुस्लिम थे? मतलब हनफी थे, अहले हदीस थे, क्या थे ये? वाले मेरे से मुझसे पूछ रहे पूछ हो। रहे वाले हैं? मुस्लिम। हाँ, ये जो ये ए लिखा हुआ, क्या नाम है इसका? नाम तो दिख नहीं अच्छा, अली जी, ये भाई, मैं ही हूँ। अली भाई क्या थे आप? अली भाई, रहा। अच्छा मैं हाँ, ये क्या थे मैं आप? जब पैदा हनफी थे जो? हुआ था, हाँ, खतना जब मैं वाले पैदा मुस्लिम। हुआ था तो मैं नहीं नहीं, एथियस्ट था, मेरा फिर मेरे माँ मेरा बाप ने मुझे शिया बना दिया। अच्छा साहिल जी, आप शिया क्या थे, थे जरा शिया। बता सकते हैं आप? अच्छा, शिया मैं थे। जो है बचपन में, नहीं, मैं शिया नहीं था यार। मैं बचपन में, अच्छा, मेरे आप घर क्या थे? वाले जो है वो हनफी थे? दरगाह भी जाते। अरे सुनोगे, मेरे घर वाले जो है वो दरगाह जाते थे, लेकिन मेरे जो मामू है वो, उनको वो जमाती पुलिस ने पकड़ के उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो जबरदस्त वाले जमाती बने, फिर पूरे घर वाले जमाती बने, मैं भी जमाती था। जमात में भी गया हूँ, जमात में तो एक ही बार गया हूँ, क्योंकि मेरे को वहां पे लूज मोशन स्टार्ट हो गया था वो वहां का गंदा खाना खा के। लेकिन नहीं नहीं, आपका मतलब जो नॉलेज ये जो नॉलेज आपका काम बहुत सुन, अच्छा है, अरे मतलब रुको आप यार, अच्छे मुसलमान थे। अरे थोड़ा रुको, थोड़ा रुक जाओ, कंप्लीट करने दो, अभी पूछे हो तो एक बार जमात में लेके गए, वो भी जबरदस्ती मेरे मामू लेके गए थे, क्योंकि वो जो ये जमात का जो व्हाइट पुलिस काम करती है, रास्ते में से बच्चे लोग को पकड़ पकड़ के, नौजवान लोग जो रहते हैं किधर अगर खड़े हैं तो उठा के लेके जाके बेचारों को जबरदस्ती लेके जाते हैं मस्जिद में। उसके बाद बयान करेगा कोई एक बंदा जो कि आलिम भी नहीं होता। आज देखो, जमातियों की पोल खोल रहा हूं गाइस, ध्यान से सुनना, ये जमात वाले करते क्या है। जमात वाले क्या करते हैं, लेकिन अभी इनका थोड़ी हलचल कम हो गई है, ये मेरे टाइम की बात, जब मैं टीनेज में था तो इनका कैसे होता है ये काम। ये क्या करते हैं, इनका पहनावा कैसा होगा, मोस्टली आपको जमाती मिलेंगे व्हाइट जुब्बे पैजामे में, ठीक है, पैजामा टकने से ऊपर, ठीक है, और व्हाइट कलर का मोस्टली होगा, बकरी जैसी मोस्टली दाढ़ी होगी, और पीछे बाल थोड़े, अक्सर लोगों के या कुछ लोगों के जो है बाल थोड़े लंबे होंगे, टोपी पहने रहेंगे। कुछ जो एक्स्ट्रा ज्यादा जमाती बनते हैं उनके ये जुब्बे का जो जेब होता है उसमें आपको एक मिसवाक मिलेगा, और मिसवाक का जो वो दांत घसने वाला हिस्सा है वो आपको थोड़ा ऊपर मिलेगा, ताकि लगे कि हाँ जमाती है।
किसी किसी के हाथ में तस्बीह भी मिलेगी, छोटी छोटी बात करते रहेंगे और तस्बीह हिलाते रहेंगे, ठीक है। अच्छा तो अच्छा मतलब ये आप लोग क्या हनफी थे ना? करते हैं, पोटली भी, अरे रेत रुको की ना, अभी पोटली। मेरे को जमात की हकीकत बताने दो यार, रुक जाओ अरे मेरे भाई 10 सेकंड आप मेरा। रुक जाओ। अच्छा, अब ये क्या करते हैं जमात वाले, ये जो टीनेजर लोग जो है, जो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, 15-16 साल के बच्चे लोग, 14 साल के या बड़े लोग को भी, ये उनको टारगेट करते हैं। रास्ते में खड़े हैं, ये जाएंगे उनके पास 2-3 जन, और उनको सलाम दुआ करके थोड़ा दीन की बातें बताएंगे, ठीक है। दीन की बात नहीं होती असल में, सब रात की बात होती है, लेकिन ठीक है, दीन की बात बताएंगे। आपको लेके जाएंगे अड्डे पे, उनके मस्जिद में या मदरसा जो है वहां पे लेके जाएंगे, और वहां पे एक जन बयान करेगा, वो पूरा ब्रेन वॉशिंग करेगा आपका, वो ईमान आपका एकदम ताजा करेगा। अल्लाह किसी से कुछ नहीं होता, हाँ भाई, है ना भाई, अल्लाह से होता है भाई, हाँ, देने वाली जात करने वाली जात अल्लाह की है भाई। फिर वो एक वाकया आपको कारगुजारी सुनाएगा पूरी। हाँ, हम लोग है ना इधर जमात में गए थे, है ना भाई, हाँ, हम लोग जमात में गए थे भाई, वहां का माहौल ऐसा था, पूरे सारे लोग गैर मुस्लिम थे, काफिर थे, मुसलमान थे, नमाज भी नहीं पढ़ते थे। हमने दीन की मेहनत की, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि वहाँ के लोग जो है वो ईमान उनका ताज़ा हुआ है, वो नमाजें पढ़ते हैं, उन्होंने घर से टीवियाँ निकाल दी है। ये सब आपके अंदर इंस्टॉल करेंगे या ब्रेन वॉशिंग करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, गौर से सुनना, कॉमेडी ये इनकी बहुत अच्छे से मैं समझ चुका था ये सब पूरा। अब क्या करेंगे, उसके बाद बोलेंगे भाई देखो, जिंदगी जो है वो तो 4 दिन की जिंदगी है, असल जिंदगी तो मरने के बाद की है। इनका पूरा किस्सा, सारे मुसलमानों का पूरा किस्सा मरने के बाद, खाली मरने का सोचते, खाली मरने का सोचते, कबर कबर कबर, मरना, बस यही, मरने से इनकी जिंदगी स्टार्ट होती है। मरना है इसीलिए भाई, कबर के जिंदगी, आजाब होंगे, और असल जिंदगी तो आखिरत वाली है, हाँ, है ना भाई, हाँ। तो आप लोगों को भी दीन का काम करना चाहिए भाई, आप लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए, आप लोगों की वजह से दूसरे मुसलमान जो है वो रास्ते पे आना चाहिए। तो 3 दिन की जमात जा रही है साकिना का मस्जिद में, 3 दिन की जमात जा रही है, 40 दिन की जमात जा रही है अहमदाबाद में, 40 दिन की जमात में जा रही है। हाँ भाइयों, नाम लिखाओ, नाम लिखाओ, कौन कौन अल्लाह की राह में आना चाहेगा, कौन कौन आना चाहेगा, हाँ भाई, कौन कौन अल्लाह की राह में निकलना चाहेगा। अच्छा, अब इसमें जैसे मेरे जैसे लोग हैं, जो बेचारों को जबरदस्ती पकड़ के लेके जाया जाता था सुनने के लिए, अब हम सोचते थे कि किसी तरीके से इससे बच के निकलना है। अगर नाम लिखा दिए तो ये हमारे पास कुत्ते की तरह पीछे पड़ जाएंगे, ये लोग चिटक जाएंगे, क्योंकि ये तभी डायरी वेरी मोबाइल तो नहीं होता था। तो वो डायरी में वो लोग क्या करते थे कि नाम वाम लिख लेते थे, और उनको घर का सबका एड्रेस मालूम रहता था, वो सीधा घर पे पहुंच जाते थे, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो नजर नीचे रख के बैठे कि कहीं नाम ना ले ले, अरे निसार आप भी अल्लाह की राह में निकलो, ठीक है। अच्छा, अब इनमें क्या होता है कि ये इनके जो, जिनको ये भूत लगा रहता है जमात में जाने का, काम धंधा करना नहीं है, अल्लाह पालने वाला है, और इनकी बीवियां, इनकी माएं जो है वो मोहल्ले में दूसरे के पास जाके गाना गाते रहती है, इनकी कंप्लेंट करते रहती है कि ये साले हराम खोर लोग बच्चे को उठा के लेके चले गए। वो काम करता था, मैकेनिक का काम कर, दुकान थी, धंधा था, ऑफिस था, वो सब छोड़ के 3 दिन के लिए, 40 दिन के लिए काम धंधा छोड़ के चला चला गया है। वो घर को कौन पालेगा? यहाँ पे इसकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है, अल्लाह पालेगा, अल्लाह देगा। तुमको टेंशन नहीं लेना है, तुमको निकलना है अल्लाह के रास्ते में। अच्छा, अब ये जो इनमें से जो 5-6 लोग या 10 लोग हैं, जो पूरा इनका पूरी जिंदगी जमात में निकलने में ही चले जाती है, 3 दिन जा रहे, 40 दिन जा रहे, मजे कर रहे उधर, मतलब इनको इस चीज में मजा आता है कि घूमने मिल रहा है, वहां पे खाना बनाने मिल रहा है, मस्जिद में सोने मिल रहा है। तो खैर, अब इसमें से क्या करेंगे, 5-6 लोग हाथ उठाएंगे, मेरा नाम लिखो, ये ऑलरेडी इनका फिक्स है कि इनको जाना ही है, लेकिन ये हमारे सामने दूसरों को उकसाने के लिए बोले मेरा नाम लिखो, तो दूसरा बोलेगा मोटिवेट मेरा भी करने के लिखो, लिए। मैं भी मोटिवेट करने, मैं भी अल्लाह के रास्ते में निकलूंगा, मैं भी निकलूंगा। अब उससे क्या होता है कि हम जैसे लोगों को शर्म आती है कि यार ये सब लोग अल्लाह के रास्ते में निकल रहे, हमें भी निकलना चाहिए यार। अच्छा, तुम फिर भी बेशरम बने रहे तो तुमको जानबूझ के आवाज दे के बोलेगा कि तुमको भी निकलना है, निकलो, कम से कम हाँ 3 दिन लगा लो, 40 दिन नहीं, 3 दिन लगा लो। तो ये इनका पूरा जो है, इस तरीके से ये लोग
बेचारे बच्चों लेकिन और वो साहिल एक भाई दफा तो आपको 3 दिन का ऑप्शन दे देंगे, अगली दफा जब बारी आएगी फिर वो आपको पकड़ लेंगे, बेटा तू पिछली दफा भी 3 दिन में गया था, इस दफा नहीं, अब तू अब 40 में ही 40 में ही। जाएगा। हाँ और अच्छा अभी दूसरा आगे सुनाता हूं मैं, समझ रहे साहिल हो? भाई आगे एक आगे मिनट, सुनाता हूं, रुको। उसके अलावा आप उनको कोई भी रीजन देंगे ना, मैं इस वजह से नहीं जा सकता या मैं इस वजह से नहीं जा सकता, सलूशन रहता उनके वो पास। उसका हमेशा सोल्यूशन देते रहेंगे उसका आपको। अच्छा आगे आगे सुना। अब क्या होता है, ये हकीकत बता रहा हूं दोस्तों, इसको अलग से हम क्लिप निकाल के ये जमातियों का पूरा सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? अब ये क्या करते हैं, वो बेचारा 10वीं में जाने वाला बच्चा या काम करने वाला बच्चा, ये क्या करते, 3 दिन के लिए उठा लेते उसको, पीछे पड़ जाएंगे, डायरी में नाम लिख देंगे और तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे एकदम, तुम उनसे नजरें बचा के रह ही नहीं सकते हो, कहीं भी जाके तुम्हारा पीछा पकड़ लेंगे, भाई जमात में जाने का है, परसों निकलने का है। अच्छा इन तुमको अपना खुद का पैसा भी लगाना है, हाँ? कि अपने पैसे से जाने का है। लेके गए, अब वो बच्चा जो है बेचारा शर्ट पैंट पहनता था अच्छा खासा, दाढ़ी उड़ी नहीं थी उसकी, वो 3 दिन के लिए गया, वहां पे माहौल वोल देखा, भाई सब जन यहाँ कुर्ते पैजामे में है, अल्लाह की बातें हो रही, दीन की बातें हो रही, रसूल की बातें हो रही, दुनिया तो असल है ही नहीं, दुनिया टेम्पररी है, इसमें क्या करने का अपने को, असल सही बात है। जिंदगी तो आखिरत की है। तो वो बेचारा क्या करता है, वो जब 3 दिन लगा के आता है एक बार, तो एक बार में क्या होगा, एक बार में खाली उसके सर पे टोपी आएगी, ठीक है? जब उसको ये लोग बार बार लेके जाएंगे तो आहिस्ते आहिस्ते जो शर्ट पैंट पहनता था वो उसका छूट के कुर्ता पैजामा आ जाएगा, वो भी पैजामा कौन सा, टकने के ऊपर, जी क्योंकि टकने के नीचे जो पार्ट रहेगा वो तो जहन्नम में जलेगा, है ना? तो जहन्नम में क्यों जलना है, तो टकने के ऊपर, और गंदा सा व्हाइट कुर्ता पहनेगा वो, क्योंकि व्हाइट कुर्ता जाहिर सी बात है यार, व्हाइट कपड़े आप 3-4 दिन पहनोगे तो एकदम मैला हो जाएगा, वो कुर्ता पहनेगा, और इसको क्या फर्क पड़ता है, इसको अल्लाह को खुश करना है। अब ये क्या करेगा, आहिस्ते आहिस्ते इसके अंदर चेंजेस आ रहा है, टोपी आ गई, पहले दाढ़ी उड़ी नहीं आई, पहले टोपी आई, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते कुर्ता पैजामा, फिर दाढ़ी उसकी बकरी की तरह बढ़ने लगेगी, उसके बाद बेचारा जैसे दूसरे ने इसको फंसाया था ये ग्राहक ढूंढेगा। लेके जाके, अब ये जाके दूसरे बच्चों को फंसाएगा या इंसानों को फंसाएगा कि तुम अब चलो। अच्छा इसमें मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है, खास करके टीनेजर्स को, जो पढ़ाई लिखाई इसमें से इनका पूरा इंटरेस्ट हट गया और ये अपना पूरा टाइम जमात में देने लगे, पढ़ाई लिखाई सब इनका इंटरेस्ट हट गया, ये अब सिर्फ जमात में इनका टाइम। अच्छा खासा उनका जो जॉब था वो छोड़ दिए, क्योंकि जॉब में रहेंगे तो बार बार छुट्टियां मिलेगी नहीं, टैक्सी ड्राइविंग स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और जॉब कपड़े तो वैसे भी बेचना स्टार्ट दुनियावी कर दिया। काम है ना, दुनियावी जरूरियात को पूरा हाँ। करने के लिए जॉब कर रहे हो ना, छोड़ो दफा नहीं करो। वहां पे छुट्टियां ऐसी नहीं मिलेगी ना, तो वो क्या करते हैं, अरे भाई रिस्क देने वाला तो अल्लाह है, जॉब में या जितना देगा वही हम अगर बिजनेस करेंगे तो उसमें, तो वो क्या करेगा, उसके पास सबसे पहला ऑप्शन है टैक्सी ड्राइविंग या ड्राइविंग का काम, अभी तो ओला इला आ गया है, ठीक है? दूसरा वो बेचेगा लिंकिंग रोड पे या यहाँ पे जाके वो बेचेगा पट्टा और तुम्हारा लेडीज ड्रेस, लेगिंग्स और तुम्हारे कांटे बाल में लगाने के, वो ये बेचेगा, या थोड़ा पैसे वाला है तो वो दुकान विकान खोलेगा और आधे से ज्यादा टाइम खुद की दुकान से ही गायब रहेगा। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है, खास करके मेरी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो टीनेजर लोग को ये लोग निशाना बनाते हैं, उनके जहनों से एजुकेशन की जो चाहत या जो इम्पोर्टेंस है वो निकल जाती है। ये लोग आके इनकार करेंगे कि हम लोग ऐसा नहीं बोलते, लेकिन ये होता है, ये प्रैक्टिकल है, बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, यही मैं होता गवाह है, हूं इस चीज का, बिल्कुल बोलते हैं। ये प्रैक्टिकल मैंने लोगों की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखा हूं। फिर जो अपनी फैमिली को जो संभालना है, जो एक अच्छी जिंदगी अपनी वाइफ को बच्चे को देना है, वो सब गया। गरीबी वाली जिंदगी जियो, अल्लाह को राजी करो, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, बस इतना ही। साहिल भाई मेरा ये एक इस दोस्त था, तरीके से जिंदगियां खराब करते ये जमाती लोग,